तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल देखा था और उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था, ठीक है। और जो जीरो का मतलब होता है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। जिसने भी मेरे अभी तक के जो वीडियोस है पोलिनोमियल के वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ उससे सीखने मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे ए बी सी क्या है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स है ना। ए बी सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए अगर यहाँ पे आप ज़ीरो रख दोगे तो एक्स स्क्वायर को भी ज़ीरो बना देगा और ये टर्म पूरा मिट जाएगा। और टर्म मिट जाएगा तो फिर जो डिग्री है वो 2 नहीं रहेगा, डिग्री 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन लीनियर बन जाएगा, है ना। ये जो पोलिनोमियल है वो लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लीनियर का जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वो बताया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। और क्वाड्रेटिक का क्या रहेगा, एक डिग्री बढ़ जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करना है इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना सीखा था, एनालिटिकली भी और ग्राफिकली भी, ओके। और जीरोस का मतलब भी आपको लास्ट लेक्चर में ही मैंने समझा दिया था, है ना। तो भी मैं आपको जीरो का मतलब एक बार बता देता हूँ कि ज़ीरो वो नंबर है कि जहाँ जो आप अगर x में वो वैल्यू रख दोगे, है ना, x की ऐसी वैल्यू जो अगर यहाँ पे आप p ऑफ x में यहाँ x पे वो वैल्यू रख दोगे तो वो p ऑफ x को ज़ीरो बना देगा, है ना। तो वो है ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं, ज़ीरो यानी कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड सीखेंगे कि उसमें आपको ज़ीरो कैसे फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पोलिनोमियल गिवन है उसको हमें ले लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स को ज़ीरो मान लिया, ओके। अब पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पी ऑफ एक्स की जगह पे RHS में क्या है, इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन के फैक्टर निकालेंगे, है ना। यहाँ पे फैक्टर निकालना बोलते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है 6 उसको मल्टीप्लाई करना है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर जो है उसको बांट देते हैं, है ना। एक x यहाँ बांट देते हैं, एक x यहाँ बांट देते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब बचा 6। तो 6 जो होता है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 2 ज़ा 6 चलेगा। तो चलो लिख लेता हूँ मैं 3 2 ज़ा। तो देखिए प्रोडक्ट तो 6x स्क्वायर आ गया, है ना। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो 6x स्क्वायर आ गया है। 3x इंटू 2x करते हैं तो 6x स्क्वायर आ गया। बट अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन इनका करते हैं, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, तो वो आना चाहिए उसका मिडल टर्म, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं प्लस 3x और प्लस 2x करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा कि यहाँ का मिडल टर्म है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो 5x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2x लिखेंगे, क्योंकि 5x का मतलब भी वही होता है, 3x प्लस 2x भी 5x ही होता है। तो चलिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का। अब जो 5x है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3x और 2x लिख देंगे, है ना, दोनों प्लस में है, प्लस 3x प्लस 2x, है ना। इसका मतलब कि 5x जो मिडल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, ओके, क्योंकि 5x ही है, 3x प्लस 2x भी 5x ही होता है, ओके। चलिए, और लास्ट टर्म बचा वो 6 है, प्लस 6 और इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट दो टर्म है और थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट दो टर्म है उसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x अगर कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में से अगर x निकल गया तो x बचेगा, फिर प्लस साइन, और 3x में से x चला गया तो 3 बचेगा। अब इन दोनों जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें आप देखिए प्लस 2 कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2x में से 2 चला गया तो x बचेगा, और 6 में से अगर 2 ज़ा चला गया तो 2 ज़ा चला गया तो 2 3 ज़ा 6 होगा, ओके, इक्वल टू 0। और हमारा यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक चीज़ है कि ये जो दो ब्रैकेट बन रहे हैं
जैसे कि ये वाला और ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा यानी आप कुछ गलती कर रहे हो, या तो आपने कुछ फैक्टर गलत लिए है, या तो ये इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, यानी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा और ये हम सब सही कर रहे हैं। तो चलिए पहला ब्रैकेट जो कॉमन ब्रैकेट है वो लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है x+2 वो लिख देंगे सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0 है ना। तो दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो हम ऐसा लिख देंगे, एक बार x+3 इक्वल टू 0 और एक बार x+2 इक्वल टू 0, है ना। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 ले लिया और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 ले लिया। तो पहले ब्रैकेट में क्या आया, x इक्वल टू +3 RHS में चला जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो ये मिल गया हमें x का वैल्यू -3, और यहाँ पे +2 RHS में चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए हमें x की यहाँ पे दो वैल्यू मिली है ना। इसका मतलब क्या हो सकता है कि -3 एंड -2 आर द ज़ीरोस ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, है ना। ये जो पोलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन में, उस पोलिनोमियल के ज़ीरो क्या है, -3 एंड -2। क्यों -3 और -2 को 0 बोला, क्योंकि इस पोलिनोमियल में x की जगह पे अगर आप -3 रखोगे तो भी पोलिनोमियल 0 आ जाएगा, और -2 रखोगे x की जगह पे तो भी p ऑफ x का आंसर 0 आ जाएगा। इसीलिए -3 और -2 दोनों को हमने 0 बोल दिया है। तो ये था हमारा एनालिटिकल मेथड। चलिए अब बात करते हैं ग्राफिकल मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हमने टेबल बना लिया। तो पहले जो हमारा रो है उसमें हमने x की अलग अलग वैल्यू ली है ना। ये वैल्यू मैंने पहले से डिसाइड करके रखी है, ओके। तो आपको भी अलग अलग वैल्यू लेनी है, ज़रूरी नहीं आप यही वैल्यू ले, बट ये मैंने कुछ सिलेक्टेड वैल्यू ली है, ओके। इसकी जगह पे और भी कुछ वैल्यू लेनी है तो ले सकते हैं, ओके। बट मैंने ये वैल्यू पहले से सिलेक्ट इसलिए की है क्योंकि मेरा ग्राफ सही और अच्छा है, इसलिए, ठीक है। बाकी दूसरे वैल्यूज़ लोगे तो भी चलेगा, ओके। तो हमें क्या करना है, x की इस वैल्यू पे हमें p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p ऑफ x, जो हमारा गिवन है x² + 5x + 6। तो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो पहले हम x इक्वल टू -4 ले लेते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं p ऑफ -4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, -4 रख देना है। तो चलिए x का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, 5 इंटू x यानी -4 + 6। तो चलिए क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 5 4 ज़ा 20, बट माइनस के कारण -20 और +6। तो 16 और +6 होता है 22, 22 - 20 होता है 2। तो हमारा आंसर आया 2, ठीक है। चलिए p ऑफ x का आंसर आ गया हमारा 2। चलिए अब और वैल्यू फाइंड करते हैं -3 पे। तो p ऑफ -3 लिख लेते हैं, -3 का स्क्वायर 5 इंटू -3 + 6, ओके। -3 का स्क्वायर होता है 9, 5 3 ज़ा 15, बट -15 और लास्ट में है +6। तो 9 और +6 होता है 15, 15 - 15 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 0। चलिए अब p ऑफ -2 पे फाइंड करते हैं, ओके। तो -2 का स्क्वायर + 5 टाइम्स -2 + 6 इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा 4, 5 2 ज़ा होगा 10, बट -10 आएगा माइनस के कारण +6। तो 4 और 6 होगा 10, 10 - 10 0। यहाँ पे भी आंसर हमारा 0 आ रहा है। अब लास्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं p ऑफ -1। और भी इससे ज़्यादा भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कर सकते हो, है ना। तो p ऑफ -1 आएगा -1 का स्क्वायर + 5 टाइम्स -1 + 6। -1 का स्क्वायर होता है 1, 5 1 ज़ा 5 होता है, बट -5 होगा और +6। तो 1 और 6 होगा 7, 7 - 5 आएगा 2। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 2। तो ये है x की वैल्यूज़ -4 -3 -2 -1, और ये है हमारी p ऑफ x की वैल्यू, या तो हम बोलेंगे y की वैल्यू, ओके। ये आई है हमारे 2 0 0 और 2। चलिए अब इस जो टेबल बनाया है हमने उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। तो चलिए ये देखिए टेबल हमारा पहले से रेडी है, ओके। ये जो आंसर है हमने ना पहले से लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट प्लॉट करेंगे -4, 2, -4, 2। देखिए ये रहा -4, 2 दिखाई दे रहा है। फिर है -3, 0। तो -3, 0 ये रहा पॉइंट। -2, 0। तो -2, 0 उसके बाजू में ही आएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा -1, 2। ये रहा -1, 2।
अभी ये चारों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूँ तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब इस ग्राफ का सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। तो इस ग्राफ का नाम क्या आएगा? इस ग्राफ का नाम आएगा हमारा जो इक्वेशन है, जो पी ऑफ एक्स है पोलिनोमियल, वो इसका नाम आएगा। जैसे कि पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, और दूसरा ये ऊपर की तरफ है तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? ओपन अपवर्ड कर्व। ओके, ऊपर है इसीलिए अपवर्ड बोलेंगे, और ऊपर से खुला हुआ है इसीलिए ओपन बोलेंगे। तो ओपन अपवर्ड कर्व इसको बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे नोट जो करना है मेन चीज़, कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे, ये हमारी जो एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसको आप देखिए, द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पहला पॉइंट है -3,0, ये रहा, देखिए ये रहा -3,0, और दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला, है ना। कौन सा पॉइंट है? -2,0। ओके, तो हमने यहाँ लिख लिया है, जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से दो पॉइंट? -3, तो पहला पॉइंट है -3,0 और दूसरा पॉइंट है -2,0, है ना। और जो जीरोस क्या हो गया, मेन क्वेश्चन क्या है, हम जीरो फाइंड कर रहे हैं, तो जीरोस कौन से हो गए? तो ये जो दो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए ये है -3,0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा वाला है? -3। और दूसरा पॉइंट क्या है? -2,0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? -2। तो देखिए -3 और -2 को हम क्या बोलेंगे? पी ऑफ एक्स का जीरोस बोलेंगे, है ना। तो ग्राफिकली इस तरह से जीरो फाइंड करते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो ग्राफ आया ओपन अपवर्ड कर्व आया है। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो x की पहले से मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे ले ली है। ओके, तो x की पहले से वैल्यू ले ली है, तो हम फटाफट क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट हमें x इक्वल टू -1 लेना है, तो हम p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। तो 2 यहाँ x की जगह पे हम -1 रखेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। चलिए 2 प्लस माइनस -1 एंड -1 का स्क्वायर होगा 1, तो 2 एंड -1 -2, तो 2 - 2 होगा 0। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर आया हमारा 0। दूसरा वैल्यू हम फाइंड करते हैं p ऑफ 0 पे। ओके, तो 2 + 0 - 0 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2। चलिए थर्ड जो है पॉइंट p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 जो है 2 + 1 - 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 होगा 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 होगा 2। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 2। चलिए अब लास्ट पॉइंट है 2 पे, x का वैल्यू हमने 2 ले लिया, तो p ऑफ 2 फाइंड करते हैं। 2 + 2 - 2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा आया है 0। चलिए चारों पॉइंट को हम क्या करते हैं? ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, है ना। इसका मैंने एनालिटिकल मेथड नहीं किया। ओके, एनालिटिकल मेथड करना है तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए तो ये चारों पॉइंट को आप ये जो चारों पॉइंट है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? -1, 0, ये देखिए -1, 0 आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है 0,2, है ना, तो 0,2 हमें दिखाई दे रहा है। फिर थर्ड पॉइंट है 1,2, तो ये रहा हमारा 1,2। थर्ड पॉइंट जो है हमारा 1,2, देखिए ये रहा 1,2। फिर है 2,0, तो ये रहा 2,0। चलिए चारों पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह का हमें कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये रहा सेकंड पॉइंट, है ना। और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? तो पहला पॉइंट ये रहा, तो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा -1, 0, और दूसरा यहाँ पे 2,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0 और 2,0। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। तो आंसर क्या आएगा? -1 एंड 2। तो -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x। दूसरा कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? p ऑफ x इक्वल टू 2 + x - x², इस कर्व का नाम है। और ये जो कर्व आया है ओपन है, नीचे से ओपन है और इस बार नीचे की तरफ है, इसलिए इस कर्व को क्या बोलते हैं हम? ओपन डाउनवर्ड कर्व बोलते हैं। ओके, इस कर्व का नाम हमने क्या बोला है? ओपन डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, चलिए
अब ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड का लॉजिक क्या है कि कैसे डायरेक्टली इक्वेशन को देख के हम ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड पता कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यानी अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो ये इक्वेशन क्या बन रहा है, देखिए ये इक्वेशन बन रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात है, यहाँ पे ए जो ए है उसका आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू 1 आएगा। ओके, ए इक्वल टू 1 आएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो ए है, देखिए ए यानी क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, -1। ओके, अब 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है और -1 क्या है, लेस देन 0 है। तो आपको ये चीज़ नोट करनी है, जब भी ए जो ए का आंसर है, यानी अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा ओपन अपवर्ड कर्व, है ना। अगर डायरेक्टली किसी ने पूछा और डायरेक्टली आपको आंसर देना है विदाउट ड्राइंग द ग्राफ, तो आप इस तरह से ए देख के आप आंसर दे सकते हो कि ये कर्व आपका ओपन अपवर्ड बनेगा कि ओपन डाउनवर्ड बनेगा। और ए का अगर आंसर लेस देन 0 आ रहा है, ए का आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो उसको नाम देंगे हम ओपन डाउनवर्ड, है ना, ओपन डाउनवर्ड। तो वो जो ग्राफ बनेगा वो आपका ओपन डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो हमारे ग्राफ बन रहे हैं ओपन अपवर्ड कुछ इस तरह से बन रहा है और दूसरा ग्राफ हमारा बन रहा है कुछ ओपन डाउनवर्ड। ये जो शेप है, ये जो कर्व है, वो कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ओके, ऐसे कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। तो ये जो शेप है उसको हम पैराबोला शेप बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज़ फिक्स हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। ओके, और पैराबोला ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, कब, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तब, और ओपन डाउनवर्ड भी बन सकता है कब, जब ए लेस देन 0 होगा तब। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें दो ज़ीरोस मिले हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को 0 बोल देंगे और पी ऑफ एक्स क्या गिवन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे कुछ आइडेंटिटी से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा आइडेंटिटी जो 1 है, आइडेंटिटी नंबर 1 क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम मैचिंग करना, ये जो मैच करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि a का स्क्वायर यानी यहाँ पे x का स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यहाँ जो 9 है तो इससे ये पकड़ा गया कि ये 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर टर्म है, और लास्ट ये इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म ना 3 का स्क्वायर है। ओके, और फिर हमें क्या चाहिए बीच में, प्लस 2ab चाहिए। ओके, तो प्लस लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ और ab चाहिए। a क्या है, ये है ये वाला ब्रैकेट x और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं। और अगर ये बीच में जो मिडल टर्म है उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स इंटू 3 आता है 6x, यानी ये मैच कर गया है। अगर मैच कर गया है तो ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसका डायरेक्टली मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, a प्लस बी यानी यहाँ ये रहा हमारा a x और ये रहा हमारा b यानी कि 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है x प्लस 3 दो बार लिख दिया ब्रैकेट मैंने इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बार भी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, यानी हमारा एक्चुअली एक ही 0 आ रहा है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, -3 इज़ ए 0 ऑफ p ऑफ x। ओके, तो हमारा आंसर आया -3। चलिए सेम इक्वेशन को, सेम पोलिनोमियल को ग्राफिकली भी कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए, हमारा p ऑफ x ये रहा और मैंने x की वैल्यू पहले से डिसाइड करके रखी है। तो चलिए p ऑफ सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, x ले लेते हैं -3, तो p ऑफ -3 फाइंड कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर प्लस 6 -3 प्लस 9, -3 का स्क्वायर 9, 6 3 ज़ा 18 बट -18 आएगा और लास्ट में है +9, 9 प्लस 9 18 होगा और 18 माइनस 18 हो जाएगा 0। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर आ गया है हमारा 0। चलिए सेकंड x लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 प्लस 9,
तो -2 का स्क्वायर 4, 6 2 ज़ा 12 बट -12 और +9, 9 एंड 4 होगा 13, 13 - 12 होता है 1, तो 1 लिख लिया यहाँ पे। अब -1 पे फाइंड करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 6 - 1 + 9, -1 का स्क्वायर 1, 6 1 ज़ा 6, -6 आएगा और +9, 1 और 9 10 होगा, 10 - 6 हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 4। चलिए अब वैल्यू ली है मैंने -4, तो -4 का स्क्वायर +6 - 4 +9, -4 का स्क्वायर 16, 6 4 ज़ा 24, -24 और +9 हो जाएगा, और 16 और +9 होता है 25, 25 - 24 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1। तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स मिले हैं, और ये चारों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट आया हमारा -3, ये रहा देखिए -3, सेकंड पॉइंट है -2, 1, ये रहा -2, 1, -1, 4, ये रहा -1, 4, और लास्ट पॉइंट है हमारा -4, 1। ओके, ये चारों पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें कुछ इस तरह का कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और ये कर्व का जो नाम है वो क्या नाम है, P of x = x² + 6x + 9, और ये जो कर्व है वो ओपन अपवर्ड बन रहा है, पैराबोला तो है ही। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये जो कर्व है x एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, अब इस बार 2 पॉइंट पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है, -3, 0, है ना। द कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -3, 0, तो कौन सा 0 होगा, ये जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, उसका x वाला कोऑर्डिनेट, यानी ये जो -3 दिखाई दे रहा है वो, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 इज़ अ 0 ऑफ P of x, है ना। तो इसमें एक ही 0 आया है, और वो 0 क्या है, -3, और ये सेम चीज़ एनालिटिकल मेथड में भी हमारा आंसर -3 ही आया था। ओके, चलिए एक और सम करते हैं। यहाँ पे देखिए P of x = -x² + 2x - 1 है। तो एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट P of x = 0 ले लेंगे, और P of x क्या गिवन है, -x² + 2x - 1 = 0। अब ये माइनस साइन है, कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो अंदर के सारे जो टर्म है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, जैसे -x² बन जाएगा, +2x - 2x बन जाएगा, और -1 + 1 बन जाएगा = 0। और ये जो माइनस साइन है, यानी कि ये माइनस जो 1 है वो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, और 0 डिवाइड बाई -1 0 हो जाएगा। ओके, तो माइनस साइन गायब हो जाएगी यहाँ से, तो ओनली बचेगा x² - 2x + 1 = 0, और ये आइडेंटिटी नंबर 2 से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर मैच करते हैं, देखिए ये रहा a का स्क्वायर और लास्ट टर्म है b का स्क्वायर = 0 लिख लिया यहाँ पे, और जो मिडल टर्म है वो बनाना है, तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए माइनस, फिर 2 लिखना है, तो 2 लिख देता हूँ, फिर a और b लिखना है। ओके, a और b लिखना है यहाँ, a और b, तो इसका a क्या है x और b क्या है 1, तो ये लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, -2x × 1, तो -2x आएगा, और ये मैच कर गया है ना, तो आंसर क्या आएगा, x - 1। ओके, a - b लिखना है ना, a - b का होल स्क्वायर, तो a है हमारा x, ये रहा x, फिर -b है हमारा 1, उसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो x - 1 = 0, तो एक बार x - 1 = 0, और दूसरी बार भी x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x = 1 आ जाएगा। तो 2 बार 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 1 इज़ a 0 ऑफ P of x, तो इसका आंसर क्या आया, 1 आया। चलिए ये सेम चीज़ को ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए x की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले ये मैंने सिलेक्ट करके रखी है वैल्यूज़, तो -1 पे फाइंड करेंगे P of -1। ओके, तो -1 का स्क्वायर + 2 टाइम्स -1 -1, तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस 2 × 1 होगा 2, बट ये -2 आएगा, और -1, तो -4 हो गया। चलिए ये लिख लिया -4। अब P of 0 पे फाइंड करते हैं, P of 0, ओके, विच इज़ इक्वल टू -0 का स्क्वायर + 2 0 -1, तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और बचा -1, तो खाली -1 बचा, ये लिख लिया -1। चलिए P of 1 पे फाइंड करते हैं, P of 1 =
1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 1। चलिए माइनस है 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है और प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। चलिए 0 आ गया 1 पे। और एक है पी ऑफ 2 पे फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 1। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, माइनस 1 आंसर आया। तो यहाँ पे माइनस 1। तो चलिए 4 पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, माइनस 1 कॉमा माइनस 4। चलिए ये रहा माइनस 1 कॉमा माइनस 4। सेकंड पॉइंट है 0 कॉमा माइनस 1, तो ये रहा 0 कॉमा माइनस 1। थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है 1 कॉमा 0, ये रहा 1 कॉमा 0। और फोर्थ पॉइंट है 2 कॉमा माइनस 1, ये रहा 2 कॉमा माइनस 1। और चारों पॉइंट को अगर जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह का कर्व हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी बात यह है कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो पॉइंट हमें कौन सा है, 1 कॉमा 0। ओके, ओपन डाउनवर्ड आ रहा है। और इस कर्व का जो नाम है वो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये कर्व का नाम है। तो देखिए द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 कॉमा 0, है ना। और 0 कौन सा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाला, है ना, तो यानी कि 1। तो 1 को हम क्या बोल देंगे, पी ऑफ एक्स का 0 बोल देंगे, है ना। तो ये एनालिटिकली भी आंसर हमारा 1 ही आया था और ग्राफिकली भी आंसर हमारा 1 ही आया है। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है तो उसको हम एनालिटिकल सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, टाइम बचाने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, वो यहाँ पे समझाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनालिटिकली तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ग्राफिकली यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज़ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ले ली है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ फाइंड करेंगे -4 पे। तो x का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -4 प्लस 5। -4 का स्क्वायर 16, 4 4 ज़ा 16 यानी -16 आएगा और प्लस 5। 16 -16 कैंसिल हो जाएगा और 5 आंसर आएगा। तो पहले का आंसर क्या आया, 5। -3 पे फाइंड करेंगे तो पी ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 3 ज़ा 12 बट -12 और प्लस 5। 9 और 5 होगा 14, 14 -12 होता है 2। तो चलिए 2 आ गया। अब पी ऑफ -2 फाइंड करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5। -2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 और -8 आएगा और लास्ट में है प्लस 5। 4 और 5 9 होगा, 9 -8 होता है 1। तो यहाँ पे आंसर आया 1। चलिए -1 पे फाइंड करेंगे, पी ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 4 इंटू -1 प्लस 5। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4 बट -4 प्लस 5। 5 और 1 6, 6 -4 होगा 2। तो चलिए 2 आंसर आया। और एक और पॉइंट लिया है यहाँ पे 0। तो पी ऑफ 0 पे फाइंड कर लेते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 0 प्लस 5। तो 0 का स्क्वायर 0, 4 0 0 हो जाएगा और ओनली 5 ही बचेगा। तो आंसर आएगा 5। चलिए पाँचों पॉइंट को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है -4,5, है ना। तो ये रहा -4,5। फिर है -3,2, ये रहा -3,2। फिर है -2,1, ये रहा -2,1। फिर -1,2, ये रहा -1,2 और 0,5, तो 0,5। चलिए ये पांचों पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो हमें कुछ ग्राफ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे जो मेन बात है नोट करने वाली वो ये है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा कर्व। यहाँ पे बड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। और एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो एक्स पे कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, और एक्स पे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा और हम 0 इसमें फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये जो कर्व एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका 0 क्या होगा, हैंस देयर इज नो 0, इसका कोई 0 नहीं होगा। ओके, तो हमने 5 तरीके के एग्जाम्पल देखे। तो पांचों एग्जाम्पल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो जो पहले 2 एग्जाम्पल थे उसमें हमारे जो ग्राफ थे, पहले 2 एग्जाम्पल के जो हमारे ग्राफ थे
वो एक्स एक्सिस को, है ना, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जैसे कि ये रहा और दूसरा कुछ ऐसे आया था, है ना। तो पहला ओपन अपवर्ड आया था बट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था एक्स एक्सिस को, और दूसरा एग्जांपल में ओपन डाउनवर्ड आया था और वो भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी 2 जीरोस मिल रहे थे, है ना, 2 जीरोस मिल रहे थे। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल हमने देखा कि वो जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच होके वो ऊपर चला जाता था, है ना। और जो फोर्थ एग्जांपल में भी सेम था बट वो ओपन डाउनवर्ड था, है ना। ये ओपन अपवर्ड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये ओपन डाउनवर्ड वो भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने से एक ही ज़ीरो मिलेगा। और जो लास्ट हमने अभी अभी एग्जांपल देखा उसमें देखा कि वो एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व है वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे बड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें एक भी ज़ीरो नहीं मिले। ओके, तो 0 0 नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोस आएगा 0, एक भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। ओके, तो इतनी पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इतनी पॉसिबिलिटी होती है कि या तो 2 ज़ीरोस मिल सकते हैं या तो 1 ज़ीरोस मिल सकते हैं, और कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरो आपको मिल भी शायद ना भी मिले। ओके, तो लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक में हमने ये डिफरेंस देखेंगे। तो ग्राफ जो है लीनियर का हमेशा कैसा रहता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ आता है हमेशा उसका शेप क्या रहेगा, पैराबोला रहेगा। ओके, पैराबोला यानी जो शेप होता है वो पहाड़ की तरह दिखेगा आपको, है ना, या तो ओपन डाउनवर्ड या तो ओपन अपवर्ड, और स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता ही है कि स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ओके, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम स्टडी रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।